बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के रणगढ़ राज्य पर राजा विक्रम सिंह का शासन था। वे न्यायप्रिय और साहसी राजा थे, लेकिन कुछ समय से राज्य में अजीब घटनाएं हो रही थीं। महल में रहने वाले सैनिकों को रात में किसी अनजान परछाई के दिखने का आभास होता था। राजकोष से बहुमूल्य आभूषण गायब हो रहे थे, परंतु चोर का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। राजा विक्रम सिंह ने इस रहस्य का पता लगाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री वीरसेन को साथ लिया और स्वयं रात में महल की पहरेदारी करने लगे। एक रात उन्होंने देखा कि एक रहस्यमयी आकृति महल से निकलकर जंगल की ओर बढ़ रही थी। राजा और वीरसेन ने घोड़ों पर उसका पीछा किया। वह आकृति जंगल के बीच स्थित एक पुरानी गुफा में समा गई। राजा और वीरसेन भी धीरे धीरे गुफा में घुसे। अंदर अंधेरा था, लेकिन मशाल की रोशनी में उन्होंने देखा कि गुफा के भीतर एक गुप्त तहखाना बना हुआ था। वहां पर राज्य से चोरी किया गया सारा धन और आभूषण पड़े थे। अचानक पीछे से किसी ने राजा पर वार करने की कोशिश की, लेकिन वीरसेन ने तुरंत अपनी तलवार से हमला रोका। सामने खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राजा के सबसे विश्वासपात्र सेनापति रणधीर सिंह था। राजा यह देखकर हैरान रह गए। रणधीर सिंह ने हंसते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, लेकिन राज्य के असली वारिस मैं ही हूँ। मेरे पूर्वजों का यह खजाना था जिसे मैंने वापस लेने की योजना बनाई थी। राजा को यह सुनकर बड़ा धक्का लगा। उन्होंने रणधीर सिंह को बंदी बना लिया और उसे अगले दिन राजसभा में पेश किया गया। जांच के बाद पता चला कि वह गद्दारों के एक गुप्त संगठन का हिस्सा था जो राज्य पर कब्जा करना चाहता था। इस साजिश का पर्दाफाश होने के बाद राजा विक्रम सिंह ने सभी चोरों को दंडित किया और खजाने को वापस राजकोष में रखवाया। महल में फिर से शांति लौट आई, लेकिन राजा को इस बात का गहरा आघात पहुंचा कि उनका सबसे विश्वसनीय व्यक्ति ही गद्दार निकला। परंतु रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ ही दिनों बाद एक सैनिक ने राजा को खबर दी कि गुफा में अब भी किसी के होने के सबूत मिले हैं, जैसे कि ताजे पैरों के निशान और जलती हुई मशालें। क्या यह रणधीर सिंह का कोई साथी था या कोई और गहरी साजिश रची जा रही थी? राजा विक्रम सिंह ने फिर से गुफा की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन इस बार उन्हें वहां जो मिला वह उनकी कल्पना से भी परे था।